जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक शॉर्ट नोटिस आया था बीएसएफ जिसमें कंडक्ट करेगी सीएपीएफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री स्टाफ की वैकेंसी, जिसमें एससीएम और एएसआई स्टेनो के पद निकाले गए थे। उसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया और आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट थी वो थी 9 तारीख और लास्ट डेट थी इसकी 8 जुलाई 2024। तो दोस्तों 9 तारीख आ चुकी है और इसका ऑनलाइन पोर्टल लाइव हो चुका है। आप जा कर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है, तो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में इस बार क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। डेट मैंने बता दी है, 9 तारीख से आप फॉर्म को भरेंगे दोस्तों। और उसके बाद में आपका सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो पे स्केल दोस्तों वो कितना रहने वाला है। यहाँ पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें स्टेनोग्राफर, कॉम्बैक्ट स्टेनोग्राफर, वारंट ऑफिसर होगा, उसमें पे लेवल 5 रहेगा। 29,200 से 92,300 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए दोस्तों पे लेवल 4 रहेगा, जिसमें 25,500 से 81,100 आपका बेसिक पे यहाँ पे रहने वाला है। पदों की बात करें दोस्तों तो पदों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया था सेम वही पद रखे गए हैं। बीएसएफ 17 पद हैं, सीआरपीएफ 21, आईटीबीपी 56, सीआईएसएफ 146 और एसएसबी के 3। और वहीं बात करें दोस्तों हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के पदों की, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अंदर में बीएसएफ के 302, सीआरपीएफ 282, आईटीबीपी 163, सीआईएसएफ 496, एसएसबी 5 और आसाम राइफल 35। सबसे ज़्यादा पद अगर देखेंगे दोस्तों तो आपको सीआईएसएफ में देखने को मिलेंगे। दोस्तों कैसे फॉर्म को भरना है, तो उसका एक पोर्टल है, ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने 1 टाइम ओटीपी लेकर रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस फॉर्म को भर देना है। कैसे फॉर्म को भरना है उसका एक एनेक्सर 1 दिया गया है, इस नोटिफिकेशन में आपको लास्ट में दिखा दूंगा, आप जाकर उस एनेक्सर को देखिएगा। उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 अगस्त 2024, जिसके अंदर बताया गया कि आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट है दोस्तों। डेफिनेटली यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन को मिलेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल और बाकी फर्दर जितने भी अलग अलग जो कोटेज होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, उसमें भी आपको जो है एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपने एज के रिलैक्सेशन की चीज़ों को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें और क्या चीज़ दी गई है उसको भी हम देख लेते हैं। अब आगे दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट भी रखी गई है 1 अगस्त 2024, जिसमें सिर्फ मांगा गया है 10+2, यानी कि इसमें होता है दोस्तों कि आपको 10+2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। फिर नो मैटर आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल ये दिया गया है और एनेक्स 1 एक दिया गया है नीचे की तरफ में, जिसमें बता दिया गया है कि कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकेंगे। अगर आप उसको पढ़ के भरेंगे तो डेफिनेटली कोई गलती नहीं होगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कितना आपको फ़ी पे करना होगा। 100 रुपये का नॉर्मल चार्जेस आपको पे करने होंगे, लेकिन अगर आप SC/ST वुमेंस कैटेगरीज हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ये भी फ़ी पे नहीं करनी है, यानी कि इसके लिए भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। फ़ी कैसे पे करनी दोस्तों? फ़ी आपको ऑनलाइन माध्यम से पे करनी होगी, जिसमें मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ीस जो होगी वो आपको 8 जुलाई 2024 रात 12 बजे से पहले भरनी होगी। उसके बाद भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि सारी फोर्सेस जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनका एग्जाम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी स्टेट के सेंटर्स दिए गए हैं, जहाँ पे CRPF BSF जो है अपनी कमांड कर रही है, वहाँ पे सभी को अच्छा सेंटर दिया गया है। किसी किसी स्टेट में दोस्तों देखेंगे आप तो 2-2 सेंटर दे दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गुजरात को ले लेते हैं हम। गुजरात के अंदर में, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो गुजरात में एक CRPF का कैंप है, ग्रुप सेंटर गांधीनगर, और एक है गुजरात में BSF का कैंप। ये दोनों कैंप आप पास में ही हैं, तो दोनों को ही सेंटर दे दिया गया, जिससे कि भर्ती जो है गुजरात कैंडिडेट के लिए इजीली मैनर से हो जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में, ऐसे आप देखेंगे कर्नाटका में, अलग अलग स्टेट में जहाँ जहाँ पे फोर्सेज डिप्लॉय हैं, BSF और CRPF दोनों ही सेंटर्स को दे दिया गया है। फॉर्म भरेंगे, आपका एक जो है एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उसको रोल नंबर दे दिया जाएगा। रोल नंबर कैसे स्टार्टिंग होंगे, किस किस स्टेट के कहाँ तक होंगे, वो भी देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्ट में दे दिया गया है। सब कुछ इन्होंने पहले से ही जो चीज़ें कर दी गई हैं। अब बात आती है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की मैं दोस्तों बात करूं तो इस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर में सबसे पहले दोस्तों आप फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपका फर्स्ट फेज़ होगा, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको रनिंग भी करनी होती है
इस बार रनिंग का भी कर दिया गया, कहते हैं कि आपको रनिंग करनी होगी यहाँ पे। सेकंड फेज़ में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और थर्ड फेज़ होगा आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग, स्टेनोग्राफर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल डिफिशिएंसी टेस्ट की जो फर्स्ट फेज़ होगा उसमें सबसे मैटर है आता है कि हाइट कितनी होगी। तो मेल कैंडिडेट को 165 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए होगा। मेल कैंडिडेट अगर गढ़वाल का, कुमाऊनी का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करता है तो 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर। बाकी चीज़ें दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आप इस कैटेगरी को देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मान लो कोई अगर ऐसा कैंडिडेट जो कि शेड्यूल ट्राइब में आता है तो आपको 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। ऐसे ही कोई फीमेल कैंडिडेट जो है शेड्यूल ट्राइब में आती है तो उसको 50 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होगी। तो आप अपने अपने कैटेगरीज को देख करके अपनी हाइट को देख सकते हैं। और वेट जो होता है, वेट आपके हाइट के हिसाब से होता है, तो उसका एक्सेप्टेड चार्ट भी होता है। अगर आप चाहेंगे तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा। फिजिकल कैसे होगा दोस्तों, 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट के अंदर में, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर करनी होगी 4 मिनट 45 सेकंड में, जो कि बहुत समय होता है। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली इसको क्वालिफाई कर देंगे। अब बात आती है सेकंड फेज़ की, जो कि आपका है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें दोस्तों आपका 5 भागों में पेपर होगा। इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज। सारे के सारे 20 क्वेश्चन हर पार्ट में होंगे और 20 क्वेश्चन में एक मार्क के हिसाब से 20-20 आपको मार्क दिए जाएंगे। टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। 1 घंटा 40 मिनट आपको दोस्तों यहाँ पे दिया जाएगा और ये पेपर दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड लिया जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। 2 लैंग्वेज में पेपर होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर में। तो ये पेपर होगा, इसी के हिसाब से आपका चलेगा। और ये भी नहीं है कि आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लिया तो आपको कोई बोनस मार्क मिलने वाला है। यहाँ पे कोई बोनस मार्क आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, और इसमें बता दिया गया है कि जितनी वैकेंसीज आई हैं उसके 30 टाइम्स जो है कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा इस अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए। सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है 15.1.4 के अंदर में कंप्लीट सिलेबस दे दिया गया है। आप चाहें तो जाकर इसको रीड आउट कर लीजिएगा और इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपने अपने एग्जाम की तैयारी कर देनी। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों स्किल टेस्ट की बारी, जिसके अंदर में आप अगर ऐसे स्टेनो के लिए आपने फॉर्म भरा तो आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी करनी पड़ेगी। और अगर आपने टाइपिंग के लिए भरा यानी कि एसएससीएम के लिए भरा है तब आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी 35 वर्ड पर मिनट। और अगर आप हिंदी टाइपिस्ट हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट करने होंगे। ये क्वालिफाई नीचे का टेस्ट होता है दोस्तों। क्वालिफाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेज यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आप जो है एलिजिबल होते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं और आपका नाम आ जाएगा। इसमें एक मेडिकल भी किया जाएगा और मेडिकल जो है लास्ट स्टेज में किया जाता है, जिसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है दोस्तों। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपने जो है मेडिकल नहीं किया तो आपको पास नहीं करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसके अंदर में बताया है कि अनरिजर्व EWS OBC में 45% मार्क्स चाहिए होंगे और SC ST को 40%, यानी कि इतने मार्क्स तो मिनिमम लाने। उसके बाद में जो कट ऑफ जाएगी वो अलग बात है, लेकिन इतने मार्क्स तो आपको लाएंगे तभी आपको क्वालिफाई किया माना जाएगा अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए। रिटन एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है दोस्तों। रिटन एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि इसमें अगर आपने गलती कर दिया, आपके नंबर कम आए तो डेफिनेटली आपका नाम मेरिट में नहीं आएगा और आप जो है फेल हो जाएंगे। ये दिया है NS7 जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको आप देख लीजिएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो सारा प्रोसेस यहाँ दे दिया गया है, इसको देख लेना है। इस प्रोसेस को पहले पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को भरना है, जिसकी गलती आपसे ना हो जाए। तो दोस्तों कोशिश की है पूरे नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। अगर फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल ग्रुप मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आइए और जो भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव करूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।